दोस्तों, कैसे हो आप सभी बच्चों। मैं आर.एस. अग्रवाल का जो ये मैथ है आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा मैथ, इसको पूरा कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें हमारा चैप्टर चला हुआ था अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन बता दिए थे, लगभग इसमें मैंने 55 तक का क्वेश्चन करा दिए थे पेज नंबर 251 पे। ठीक है, तो जिसके पास ये छोटा मैथ हो सबसे पहले तो आप इसको ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 251 खोल लीजिए। मैं आज इसका 56वें क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं एक बार 56वां क्वेश्चन क्या है। चलो देखो, 56वें क्वेश्चन में कहा एक परीक्षा में 56वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है? 4:5 है। ठीक है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात, जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात, यहाँ पे लिख देता हूं मैं नीचे, विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है? 3:2 है। ठीक है, तो इसमें बताना है प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है, मैंने बता रखा है पहले वाली वीडियो में, जब भी मुझे तीनों का ज्ञात करना हो तो तीनों लिखेंगे, जब मुझे पहले का और आखिरी का ज्ञात करना हो तो मैं किस प्रकार लिखता हूं। देखो, प्रवीण और विजय का अनुपात कितना था? 4:5 था। ठीक है, और विजय और सुरेश का जो अनुपात था वो था 3:2। ठीक है, मैंने ये बताया था कि अगर मुझे प्रवीण और विजय का ज्ञात करना हो तो इससे ही कैंसिल, 2 से ही कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे तो, और ये 5 हो जाएगा। इधर क्या बचा? P बच जाएगा यहाँ पे सुरेश, और यही बताना था प्रवीण और सुरेश का अनुपात कितना है? 6:5 है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप दूसरी तरह से किस प्रकार कर सकते हो, देखो तीनों को एक साथ लिख लो, प्रवीण विजय और सुरेश। प्रवीण और विजय का कितना अनुपात था? 4:5। ठीक है, और इनका अनुपात कितना था? 3:2 था। ठीक है, अब देखो किस प्रकार करोगे, इधर तो ये 5 से भर दो, इधर 3 से भर दो। ठीक है, मुझे निकालना है प्रवीण और सुरेश का, तो इसको छोड़ दो, तो प्रवीण और सुरेश का ले दो। देखो प्रवीण और सुरेश का, ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काट दो इसको, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे जब हम इसको, तो देखो यहाँ से भी 6:5 ही आएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इस तरह से करें उसको। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 57वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 57वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है सभी, और ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि बैंक पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं 57वां क्वेश्चन। देखो 57वें क्वेश्चन में क्या है, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने प्राप्त किए, जो इंग्लिश थी उसने साइंस से दुगने अंक प्राप्त किए, कि अगर साइंस में 1 प्राप्त किया तो इंग्लिश में 2 प्राप्त किया, दुगने प्राप्त किया ना। अगर इसमें 2 प्राप्त किए तो इसमें 4 लिखेंगे, अगर इसमें 3 लिखा तो इसमें 6, जब ये तो दुगने हो गए। तो एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांकों का अनुपात, अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांकों का अनुपात, देखो यहाँ पे अंग्रेजी इंग्लिश और गणित में मैथमेटिक्स में अनुपात कितना था? यदि अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 था। अगर देखो मैं इसे लिखना चाहूँ मैथ और इंग्लिश, अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूँ तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मैथ और इंग्लिश का अगर मैं अनुपात देखूँ तो 3:2, क्योंकि इसका उल्टा ही तो करा मैंने। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो मैं ये वाली चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। मैथ और इंग्लिश में जो अनुपात था वो कितना था? 3:2 था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए थे? सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमने मैथ लिखा, फिर इंग्लिश लिखी। देखो एक रिदम बना लेंगे, मैथ से इंग्लिश में, फिर इंग्लिश से साइंस में, मैथ और इंग्लिश में अनुपात 3:2 था, और इंग्लिश और साइंस में कितना अनुपात था? 2:1 था। यहाँ तो किससे भर दो? 2 से भर दो। जब ये दोनों सेम हो रहे हैं ना तो डायरेक्ट अनुपात ये वाला ही हो जाएगा। इसको ऐसे ही रख दो, इसको ऐसे रख दो, इसको ऐसे रख दो, तो उनमें जो अनुपात आया वो अनुपात कितना आएगा? 3 2 5 और 1
छः आ गए तीनों ने, मतलब मैथ में, इंग्लिश में और साइंस में उसने टोटल कितने प्राप्त किए? 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट। 3, 2, 5 और 1, 6 यूनिट प्राप्त किए। क्वेश्चन में 180 अंक प्राप्त किए थे, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 36, 18। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा था अब उसने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए? तो साइंस में देखो, साइंस में 1 अंक प्राप्त किया था, तो 1 यूनिट का मान 30 हो जाएगा। तो 30 आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन बी, यही आंसर। अब मैं चलता हूं 58वें क्वेश्चन की तरफ। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 58वां क्वेश्चन देखो, 58वें में कहा एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, जो लड़कों की संख्या है, बॉय है, बॉय की संख्या का मतलब मैंने गुणा बताया था, का 10%, का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है, लड़कियों की संख्या गर्ल्स का 1/4 है, का की जगह फिर गुणा लगा देंगे। किसके बराबर है? 10% को 10/100 लिख लेंगे, 10/100% हटाने के लिए, तो ये b/10 हो गया और बराबर हो गया यहाँ पे g/4 हो गया। तो इसमें बताना था कि लड़कियों की, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताना, तो गर्ल्स को यहाँ पे ले आओ, 10 को यहाँ पे ले जाओ, तो बॉय बटे गर्ल्स बराबर हो जाएगा 10, यहाँ पे चला गया 10/4, तो कितना हो गया? ये 5/2 हो जाएगा। 2 से कटेगा ना इसको, ये अनुपात ही तो होता है, बॉय और गर्ल्स का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है ये? कौन सा ऑप्शन है ये आपका? ऑप्शन हो जाएगा ये आपका 5:2, ऑप्शन बी, यही आंसर। अब मैं चलता हूँ, ये क्वेश्चन था हमारा 58वां क्वेश्चन था। आप अपने सामने मैथ को रखिए और इसको इन क्वेश्चनों को करते जाइए। देखो इसमें जो फालतू का डाटा दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम इसी की तरह का ही डाटा है ये, ठीक है। अगर आप दूसरे वाले डाटा से करना चाहो, जो इसमें आगे लिखा हुआ है ना, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/4 भाग है, तो इससे भी आंसर यही आएगा। कोई सा भी डाटा लेके कर सकते हो, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है इस क्वेश्चन में। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 59वां क्वेश्चन। देखो 59वां क्वेश्चन में जीएसएम मेथड से करा दूंगा। जीएसएम मेथड क्या है मैं फिर कभी करा दूंगा। देखो क्या है जीएसएम मेथड। 58वां क्वेश्चन, 59वां क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के, बॉय और गर्ल्स का अनुपात, बॉय और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 3:2 है, ठीक है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, 20% तो लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। तो इसमें बताना है तो छात्रवृत्ति न पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं। पहले हम ये देख लेंगे कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, मतलब लड़के और लड़की को मिलाकर। तो यहाँ पे देखो 20% से कितना ज़्यादा है? 5% ज़्यादा है, तो 2 पे ज़्यादा है, तो टोटल हो जाएगा 10% ज़्यादा है। ये 10% किस में बांट दो? सब में बांट दो, 3 और 2 5 में बांट दिया तो 2% हो जाएगा। ये जो 2% आया ये छोटे वाले में हम जोड़ देंगे, तो 22% ऐसे विद्यार्थी आ गए जिनको छात्रवृत्ति मिलनी है, लड़के और लड़की को मिलाकर। तो ऐसे कितने छात्र रह गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी जिसको, ठीक है। तो ये परसेंटेज का कंसेप्ट है, तो 100 में से घटा देंगे, 100 में से 22 गए तो कितना बचेगा? यहाँ से 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करा? पहले हमने ये देख लिया कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितने परसेंट को छात्रवृत्ति मिल रही? 22% को मिल रही, तो इसका मतलब बाकी को नहीं मिली होगी, तो बाकी कितने बचे? 78%, तो 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 60वां क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन बहुत आसान है। 60वें क्वेश्चन देखो, सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना जो गोल्ड है वो कितना है? 19 गुना भारी है। तांबा पानी से, कॉपर कितना है? 9 गुना भारी है। सोना तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए? जब भी दो चीज को मिलाएंगे तब वहां पे एलिगेशन लगेगा, ठीक है। तो इसमें कहा सोना तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस प्रकार बनी धातु से 15 गुना भारी हो जाए। तो जब दोनों को मिलाओगे तो जिसको दोनों को मिलाने से जब भी हम तीसरी चीज बनाओगे तो वो तीसरी चीज यहाँ पे लिखी जाएगी और यहाँ पे लगता है एलिगेशन रूल। तो किस अनुपात में मिलाना? बड़ी संख्या में से इसे घटा दो 4, 15 में से 9 गए, कितना बचेगा? यहाँ पे लिखो 6, तो ये अनुपात आ जाएगा, 2 से काट दो
3:2 आ जाएगा। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा मुझे? 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लीजिए। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां पे 61वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 61वें क्वेश्चन में एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है। देखो एक आभूषण है, ये वाला है कोई आभूषण, ठीक है, कितने का है? 12.5 ग्राम का है ये। ठीक है, अब आभूषण है तो इसका मतलब 2-3 चीज मिल रही होगी, कम से कम 2 चीज तो मिलेगी उसमें। ठीक है ना, एक आभूषण 12.5 ग्राम का है, क्योंकि अगर सुनार भी कोई सोने या चांदी की चीज बनाता है तो उसमें वो खोट मिलाता है, जिसे हम खोट बोलते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, तो इस 12.5 ग्राम में कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है, जिसमें 2.5 ग्राम तो शुद्ध चांदी है। तो इसमें चांदी कितनी है? चांदी, इसमें चांदी है, चांदी कितनी है? 2.5 ग्राम। तो बची हुई धातु क्या होगी? खोट होगी। तो शेष धातु लिख सकता हूं मैं, खोट को हम क्या लिख सकते हैं? शेष धातु कितनी बची इसमें? 10 ग्राम बच गई, क्योंकि 2.5 ग्राम तो क्या आएगी इसमें? चांदी है, और 10 ग्राम क्या है इसमें? 10 ग्राम है इसमें हमारी धातु है। ठीक है, 10 ग्राम हमारी क्या आएगी? शेष धातु है। अब इसमें कहा, आगे क्या कहा? शेष कोई और धातु है। शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुपात क्या होगा? तो शुद्ध चांदी कितनी? पहले शुद्ध चांदी लिखो 2, और शेष धातु कितनी थी? 10 ग्राम। तो इनका अनुपात बताना है मुझे। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? देखो 2.5 चौके कितना हो जाएगा? 10, 1:4 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ये पहला ही ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते जाइए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। जो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आए तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट बता देता हूं मैं 62वां क्वेश्चन। देखो 62वें क्वेश्चन में क्या कहा गया? 85 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए? देखो 85 किलोग्राम का कोई मिश्रण है, 85 किलोग्राम का कोई मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेंगे दूध कितना है। तो किस अनुपात में है? यू अनुपात में, 27:7 के अनुपात में। मतलब इसमें जो मिला हुआ है वो मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर किस अनुपात में है? वो 27:7 में है। तो अगर मैं कुल यूनिट देखूं तो कुल यूनिट 34 है। देखो 27 तो दूध है, 27 यूनिट दूध है, और वाटर 7 है, तो कुल यूनिट है 34। अगर मैं इसमें दूध निकालना चाहूं तो दूध, अगर मैं मिल्क देखना चाहूं तो मिल्क कितना है? 27 यूनिट है, कितने में से? 34 में से। तो परसेंटेज कितनी निकाल लेंगे अब? कितने में से है? 85 में से। तो मिल्क कितना हो जाएगा? 65.5 ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 65.5 ग्राम हो जाएगा, 67.5 ग्राम। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मतलब 67.5 ग्राम तो क्या है इसमें? 67.5 ग्राम तो है इसमें दूध है, और बाकी क्या है इसमें? बाकी क्या है इसमें? पानी। तो वाटर कितना बचेगा? 85 में से घटा दो, 85 में से हमने घटाया 67.5, तो 15। अब यहाँ पे देखो 2 17, तो कितना बचेगा? 17.5 ग्राम क्या है इसमें? 17.5 किलोग्राम, केजी, 17.5 किलोग्राम क्या इसमें? पानी है। अब इसमें क्वेश्चन में कहा कि नए मिश्रण में दूध और पानी का इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? पहले पानी कितना था? पहले देखो मिल्क और वाटर, जिससे कि मिल्क, दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। मतलब हमें अनुपात करना है 3:1, 3/1 करना है। किसका अनुपात करना है? मिल्क और वाटर का, मिल्क और पानी का। तो ऊपर मुझे मिल्क लिखना पड़ेगा। मिल्क कितना है? 67.5 बटे में पानी कितना था? 17.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी में पानी मिलाओगे, दूध में पानी नहीं मिलाओगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स कर देंगे। मान कर चलो हमने एक्स लीटर पानी मिला दिया या एक्स किलोग्राम पानी मिला दिया, तो इसकी क्या हो जाएगा? यहाँ से मिल्क और वाटर में अनुपात 3:1 हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 17×51 और 52.5 हो जाएगा, 67.5 बराबर हो जाएगा 52.5 प्लस 3x हो जाएगा। 52 इधर आकर कितना हो जाएगा? इसे घटा दो, 15 घट जाएगा यहाँ पे, 15 बराबर हो जाएगा 3x। x बराबर कितना हो जाएगा? 15/3, x बराबर आ जाएगा
5, तो 5 किलोग्राम मुझे पानी और मिलाना पड़ेगा। तो 5 किलोग्राम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, आप सबसे पहले इस मैथ को अपने आगे रखिए, इस मैथ को खोल के रखिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां। क्वेश्चन में क्या कहा गया? 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। ये 20 नहीं है, आप इसको कटिंग करके 16 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 16 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। देखो, 16 लीटर का मिश्रण है, ये मिसप्रिंट हो रहा, 16 लीटर है, और इसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 5:3 है। मतलब कुल कितना है? 8। यहाँ पर कुल 8 है, यहाँ पर कुल 16 है, तो कितना गुना है? 2 गुना। तो इसका मतलब मिल्क भी 2 गुना होगा, तो मिल्क तो हो जाएगा 10 लीटर, और वाटर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ किस प्रकार। यहाँ पर कुल कितना है? 5 और 3 8, और क्वेश्चन में कितना है टोटल? 16। तो 1 यूनिट का मान दो, तो मिल्क कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का मान 5 दूनी 10, तो इसका मतलब मिल्क तो हो जाएगा इसमें 10 लीटर, और पानी कितना था? 3 यूनिट, 3 दूनी 6, तो वाटर कितना हो जाएगा? 6 लीटर। ठीक है, 10 और 6 16 ही हो जाएगा फिर। ठीक है, अब आगे क्या कहा? यदि 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दे, तो देखो हमने इसमें से कोई, अब देखो 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दे, तो पहले दूध कितना था? 10 लीटर था। अब हमने 4 और डाल दिया, 4 लीटर और डाल दिया, तो कितना हो गया? अभी 14 लीटर होगा, 14 लीटर होगा। तो पानी कितना था? पानी तो सेम रहेगा, जितना पहले पानी था उतना ही रहेगा, और दूध कितना हो गया? अब 14। तो अब अनुपात बताना है, तो 14:6 का निकाल देंगे, तो 2 से कटेंगे, 7:3 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में होगा ये? कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन बी में है। ठीक है, यह चीज इसमें पॉइंट नोट करने की है, पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम दूध डाल रहे, तो पानी तो उतना ही रहेगा उसमें मिश्रण में। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल तथा शेष पानी है। यदि इस मिश्रण, देखो 15 लीटर मिश्रण में 15 लीटर का मिश्रण है, ये 64वां क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। 15 लीटर मिश्रण में 20% तो एल्कोहल है। 15 लीटर मिश्रण में 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है कितना? 1/5 होता है। ये मैं परसेंटेज में बता दूंगा। तो 15 लीटर में 1/5 तो क्या है इसमें? एल्कोहल। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ एल्कोहल कितनी हैगी? 15 का 1/5 निकाल लो, मतलब 5 ये 15 3 लीटर है। एल्कोहल कितनी है? 3 लीटर। तथा शेष पानी है, तो वाटर कितना बचा? हमें पता चलेगा कि 15 लीटर में 3 लीटर तो एल्कोहल है, तो वाटर बचेगा 12 लीटर। ठीक है, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पहले पानी कितना था? पहले पानी था इसमें 12 लीटर, हमने क्या करा? 3 लीटर और पानी मिला दिया, तो एल्कोहल तो उतनी रही। तो इसमें बताना है, तो एल्कोहल, तो नए मिश्रण में एल्कोहल कितने प्रतिशत हो जाएगा? तो देखो अब पानी कितना हो गया यहाँ पर? 15 लीटर। ठीक है, और एल्कोहल कितनी थी? 3 लीटर। तो अगर मैं कुल देखूं, कुल मिश्रण कितना हो गया? कुल मिश्रण हो गया हमारा, देखो 3 लीटर तो एल्कोहल और 15 लीटर इसमें पानी, तो कुल मिश्रण, जब मिश्रण की बात आएगी दोनों लगाएंगे, तो 18 लीटर हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा नए मिश्रण में एल्कोहल, तो ये नया ही मिश्रण आ गया, कुल मिश्रण तो 18 लीटर। अब इसमें कहा था एल्कोहल कितने मात्रा में है, तो एल्कोहल बतानी है। तो एल्कोहल कितनी है? 3, कितने में? 18 में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 3 6 18, या तो 1/6 कह लो। 1/6 कितना होता है? इसको डिवाइड करेंगे तो एल्कोहल आ जाएगी हमारी, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50/3 का मतलब है 16 से ही 2/3%। बच्चों एक चीज़ बता दूं मैं, आपका अनुपात का क्वेश्चन हो या फिर आपका किसी भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, एवरेज का क्वेश्चन हो, अगर हमें ऑप्शन में कहीं 16 सही 2/3 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हमें 16 सही 2/3 लगाना है, चाहे हमारे से कोई क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, क्योंकि बहुत सारे का आंसर 16 सही 2/3 आता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसको देख लेते हैं एक बार।
एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इसमें 5 लीटर पानी डाल देने से दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो गया। पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था? ठीक है, पहले वाले मिश्रण में बताना है हमें दूध कितना था। ठीक है, पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था। देखो 65वें क्वेश्चन को, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 65वां क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5:1 है। ठीक है, इसमें 5 लीटर पानी डाल देने से, 5 लीटर पानी डाला हमने तो यहाँ पे पहले 1 यूनिट था। ठीक है, और 5 लीटर पानी डाल देने से दूध और पानी का अनुपात, पहले तो था ये, पहले क्या था? पहले तो अनुपात ये था, और बाद में अनुपात कितना हो गया? बाद में अनुपात हो गया 5:2। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि जो हमारा दूध था, दूध तो सेम ही रहा, तो वाटर कितना बढ़ेगा? 1 यूनिट बढ़ेगा। और 1 यूनिट किससे बढ़ा? वो क्वेश्चन में 5 लीटर दूध डालने से, 5 लीटर पानी डालने से बढ़ा। तो इसका मतलब 1 लीटर का मान कितना है? 5 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 5 यूनिट है। तो इसमें कहा गया पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था? तो पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था? 5 यूनिट था। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 × 5, 5 पंजे 25 लीटर था। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 लीटर आपके ऑप्शन बी में है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के जो ये अनुपात वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बाकी रह गए, इसके 2 क्वेश्चन करा देता हूं मैं। 66वां क्वेश्चन देखो, 66वां क्वेश्चन है, 2 समान गिलास क्रम से 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरे हैं। उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद दोनों गिलासों के मिश्रण को एक टब में मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, देख लेते हैं एक बार किस प्रकार हो गए। देखो भाई, इसमें कहा गया 2 समान गिलास क्रम से 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरे हैं। ठीक है, 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध, 2 समान गिलास है। तो पहले वाला तो क्या है? पहले वाले गिलास की बात कर रहे हैं हम, 1/3 भाग। 1/3 भाग में क्या आएगा? दूध है। मतलब 3 में से 1 भाग क्या है? दूध है। मतलब पहले वाले में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 1/3 भाग का मतलब है, जब भी ये कहा जाए, पहले वाले गिलास की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट गिलास। ठीक है, फर्स्ट गिलास में कितना है? फर्स्ट गिलास में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है? 3 में से 1 तो है मिल्क और बाकी बचा हुआ क्या है? वाटर। तो 1:2 है। ठीक है, और दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं, दूसरे गिलास की अगर मैं बात करूं तो कितना है? 1/4 भाग दूध से भरा। इसका मतलब उसमें मिल्क तो कितना है? 4 में से 1 भाग है, और वाटर कितना है? वाटर कितना बचेगा? 3 बचेगा, तभी तो 4 होगा, 4 में से 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 समान गिलास थे, दोनों समान गिलास थे। इसका मतलब यहाँ पे 3 यूनिट है, इसका मतलब यहाँ पे 4 यूनिट है। तो दोनों को हम समान कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा। जब यहाँ 4 से गुणा करी, यहाँ पे भी 4 से गुणा हो जाएगी, यहाँ पे भी 4 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा करी तो यहाँ पे भी 3 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना होगा? पहले वाले गिलास में 4 लीटर तो होगा मिल्क। ठीक है, और 4 दूनी 8 लीटर होगा इसमें पानी। क्लियर? अब दूसरे वाले गिलास में मिल्क तो कितना होगा? 3 यूनिट होगा, और वाटर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, ये वाले हो गए। तो पहले वाले में से अब जब हम देखो, अब यहाँ पे दोनों बर्तन मिल गए। पहले वाले बर्तन में जो दूध था वो तो था 4 लीटर, पानी था 8 लीटर। दूसरे वाले बर्तन में 3 लीटर था मिल्क, और मतलब दूध था, और पानी कितना था? 9 लीटर। जब हमने इन्हें दोनों को क्या करा? किस में डाल दिया हमने? ये एक टब में डाल दिया। तो इस वाले में से कितना आएगा? दूध 4 आएगा, इसमें से कितना आएगा? 3 आएगा। तो टब में डालने के बाद दूध तो कितना आ जाएगा? मिल्क और वाटर का अनुपात कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 3 यूनिट आएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? वाटर 8 यहाँ से आएगा, 9 यहाँ से आएगा, तो 7:17 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 7:17 ऑप्शन बी में है। ठीक है, क्लियर हो गया?
अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 67वां क्वेश्चन। 67वें क्वेश्चन में 3 बोतलों में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3, 5:4 तथा 7:6 है। पहली बोतल हैगी, पहली बोतल में क्या है, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, किस अनुपात में है, 4:3 में है। दूसरी वाली बोतल में क्या है, दूसरी वाली बोतल में है 5:4 के अनुपात में है, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में है यहाँ पे, इसको भी देख लेते, तीसरे वाले में 7:6 है, ठीक है। आप इस बुक को अपने सामने खोल के रखिए इसको, ठीक है, 7:6 है। यदि तीनों बोतलों के मिश्रण को एक टब में डाल दिया जाता है तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो हमें ये बताना है। तो एक चीज़ बताओ, पहले वाले में अगर मैं यहाँ पे देखूँ मिल्क कितना होएगा, मिल्क 4 और 3 7, 7 में से मिल्क कितना है, 4 यूनिट, तो मिल्क हो जाएगा 4/7 होगा। और वाटर कितना होगा, कुल यूनिट यहाँ पे 4 3 7 है, 7 में से 3 भाग क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, तो 3/7। दूसरे वाले में कुल कितना है, 5 और 4 9, अगर मैं मिल्क की बात करूं तो 9 में से 5 भाग तो क्या है, मिल्क, तो 5/9 हो जाएगा। वाटर कितना है, वाटर है हमारा 4/9, मतलब 9 में से 4 भाग हमारा ये है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार ही लिख सकते, इसी प्रकार ही लिखते हैं जैसे हमारे नंबर नहीं प्राप्त होते, कि जैसे मान के चलो हमने 9 में से 4 नंबर प्राप्त किए, 9 नंबर का टेस्ट हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, 9 में से 4। तो इसी तरह से कुल यूनिट ये था, इसका मतलब 4 हमारे 5 गलत भी होंगे, ठीक है, तो जोड़ से 5 गलत हुए हमने यहाँ पे रख लिए, जो सही थे हमें मिल गए 9 में से 4, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कुल कितने हो गए, 7 और 6 13, 13 में से दूध कितना है, 7/13, और यहाँ पे पानी कितना है, पानी है 6/13, ठीक है। अब मुझे बताना है तीनों को टब में डाल दिया गया, तो जब तीनों को टब में डाल दिया गया तो मिल्क और वाटर का अनुपात बताना है। तो मिल्क कितना आएगा, यहाँ से पहले वाले बर्तन से 4/7 आएगा, दूसरे वाले बर्तन से कितना आएगा, 5/9 आएगा, और तीसरे वाले बर्तन से 7/13 आएगा। अब इनका अनुपात देखेंगे। दूसरे वाले बर्तन में, पहले वाले बर्तन में पानी कितना आएगा, 3/7 आएगा, प्लस 4/9 आएगा, और 6/13 आएगा। तो देखो यही अनुपात हमें बताना था। देखो ऑप्शन में इसी तरह से है, 4/7, 5/9 और 7/13, 3/7, 4/9 और 6/13, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68वां क्वेश्चन है। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 68वें क्वेश्चन में कहा, रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों अनिल, राहुल, दीपक तथा संजीव में वितरित करता है। पहला धन 4:3:2 के अनुपात में है तथा दूसरा धन 5:7:2 के अनुपात में है के अनुपात। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक कुल धन प्राप्त करने वाला कौन है, ठीक है। देखो भाई, 4 पुत्र है, 4 पुत्र सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 पुत्र कौन कौन है, एक तो है अनिल, पहला तो कौन है अनिल, दूसरा कौन है राहुल, फिर है दीपक, और नेक्स्ट है संजीव, ठीक है। ये है नेक्स्ट कौन है, संजीव। ये 4 पुत्र हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं। 4 पुत्र कौन कौन है, अनिल, ठीक है, और फिर है राहुल, दीपक और संजीव, ये है, ठीक है। इन्हें पहले वाला धन तो क्या है, पहले वाला धन 4:3:2:1, कुल धन कितना होगा, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, कुल धन यहाँ पर होगा हमारा 10। दूसरे वाला धन क्या है, दूसरे वाला धन है 5 6 7 और 8, यहाँ पर कुल धन कितना होगा, 8 और 7 15, 6 21 और 5 26, ठीक है, 26 हो गया। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक कुल धन प्राप्त करने वाला कौन है, तो इसमें बताना है सबसे अधिक कुल धन प्राप्त करने वाला कौन है,
इसे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम इसको करेंगे। ठीक है, देखो भाई इसमें एक चीज देख लेंगे, मैं इसका डायरेक्ट शॉर्ट बता देता हूं कि इसमें जिन दो का जब यहां पे दुगना है, जब दुगना है, देखो यहां पे लगभग दुगना ही है, ये लगभग दुगना ही है, तो जिन दो का अंतर कम होगा उसे ज्यादा धन मिलेगा। जिन दो का अंतर कम होगा मतलब पहले धन और दूसरे धन में जिस भी व्यक्ति का अंतर कम होगा उसे ज्यादा धन मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे अंतर कितने का है 7 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 5 का, 2 साथ में, यहाँ पर अंतर 3 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 1 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है। तो जहाँ पे अंतर कम होगा उस व्यक्ति को ज़्यादा धन मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या क्या कहेंगे हम, अनिल को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा, अनिल को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा, सबसे ज़्यादा धन मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये लगभग 2 गुना ही है, 10 दूनी 20 के आसपास ही है 26। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे शॉर्ट ट्रिक का है। और मैं आपको बता दूं ये अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में पता नहीं क्या क्या कर रखा है, इसमें एक्स वाई वगैरह मान के कर रखा है। बहुत आसान है, बस इसको याद रखना है। जब भी दुगना या तिगना या चुगना हो तो जिन व्यक्ति के दोनों धनों का अंतर कम होगा वो उसे ज़्यादा धन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अनिल को मिलेगा। तो एक बार मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। 68वें का आंसर क्या था, 68वें का आंसर ए था, 68 का आंसर हाँ अनिल ही है।